नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। इन दिनों बुलडोजर की चर्चा आम होती जा रही है। बुलडोजर आमतौर पर काली कमाई के जरिए बनी बिल्डिंगों पर चल रहा है। कई बार यह बुलडोजर राजनीति का भी एक बड़ा हथकंडा हो जाता है, यानी कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता निभाने के लिए भी बुलडोजर का इस्तेमाल कई बार हो सकता है या हो जाता है। लेकिन बुलडोजर चलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण और मुश्किल काम है कलम चलाना। बुलडोजर आमतौर पर गुंडे, मवाली या असामाजिक तत्वों की संपत्ति पर चलते हुए हमने उत्तर प्रदेश में देखा, दिल्ली में देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा। लेकिन कलम की मार बुलडोजर की मार से थोड़ा ज्यादा कड़ी होती है। उत्तराखंड के एक नए नए मंत्री हैं चंदन रामदास। कई बार के विधायक रहे हैं, लेकिन पहली बार उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। समाज कल्याण जैसा महत्वपूर्ण विभाग चंदन रामदास के पास है। चंदन रामदास का एक बयान आया है जिसमें वो कहते हैं समाज कल्याण विभाग की स्पेशल ऑडिट वो कराने जा रहे हैं। अब स्पेशल ऑडिट वो किस बात का कराने जा रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूं। कई जगह छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, कई जगह दूसरे तरीके के गड़बड़ घोटाले विभाग में हुए हैं। लेकिन चंदन रामदास साहब अब इस विभाग की गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए स्पेशल ऑडिट कराने जा रहे हैं। स्पेशल ऑडिट का रिपोर्ट जो होगी उसका वो करेंगे क्या, इसको शायद वो भी ठीक से जानते नहीं होंगे, क्योंकि स्पेशल ऑडिट उत्तराखंड में कई बार हो चुका है। स्पेशल ऑडिट के लिए कई तरीके की टीमें एसआईटी तक गठित की गई हैं, चाहे वो एमडीडीए का स्पेशल ऑडिट हो, ऊर्जा क्षेत्र का स्पेशल ऑडिट हो, सिडकुल का स्पेशल ऑडिट हो, जिसके लिए बकायदा एसआईटी की टीम गठित की गई थी। नतीजा 0 का 0 ही रहा। लेकिन समाज कल्याण विभाग का एक बहुचर्चित घोटाला है छात्रवृत्ति घोटाला। इस घोटाले में जो लोग शामिल रहे हैं उन लोगों को अपनी जान बचानी पड़ी है। कोर्ट के आदेश के बाद, जी हां, नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद छात्रवृत्ति घोटाले की जांच शुरू हुई थी। ना सिर्फ आदेश दिया था नैनीताल हाई कोर्ट ने, बल्कि जांच की मॉनिटरिंग भी वो खुद कर रहे थे। यानी जो जांच अधिकारी थे, एसआईटी जो बनाई गई थी, उसके जो जांच अधिकारी थे वो समय समय पर नैनीताल हाई कोर्ट को अपनी कार्रवाई से अवगत कराते थे कि क्या क्या एक्शन लिया गया है, कौन कौन अधिकारी, कौन कौन गलत तरीके से छात्रवृत्ति लेने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। यानी जो डंडा चलाने की कोशिश राज्य सरकार ने स्पेशल ऑडिट और एसआईटी के नाम पर की थी, वो कभी भी कामयाब होती हुई नजर नहीं आई। कामयाब होती हुई कार्रवाई तब नजर आई जब नैनीताल हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए और खुद से मॉनिटरिंग की। लेकिन नई नई जिम्मेदारी संभाल रहे समाज कल्याण विभाग के मंत्री चंदन रामदास साहब को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि समाज कल्याण विभाग पहले से ही निशाने पर है और नैनीताल हाईकोर्ट इस पूरे प्रकरण की जांच करा रहा है। एक नए नए अधिकारी, आईएएस अधिकारी फंसे हैं समाज कल्याण विभाग के गड़बड़ घोटाले में। रामविलास यादव उनका नाम है। उत्तर प्रदेश शासन से जब दस्तावेजों के साथ चिट्ठी उत्तराखंड पहुंची तो उत्तराखंड सरकार ने उनकी विजिलेंस जांच कराने की हामी भरी, आदेश जारी किए गए। अब रामविलास यादव साहब ने समाज कल्याण विभाग में भी गड़बड़ घोटाला किया हुआ है। मतलब उत्तर प्रदेश में जो गड़बड़ घोटाला उन्होंने किया था वो तो था ही, यहां पर भी उन्होंने गड़बड़ घोटाला किया है, उसकी भी अब जांच हो रही है। और इस प्रकरण को ध्यान में रखते हुए चंदन रामदास ने यह बात कही है कि समाज कल्याण विभाग का स्पेशल ऑडिट हो सकता है। लेकिन वो भूल गए कि जिस तरीके के समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति में घोटाला हुआ है, उस तरीके के बाकी और जो घोटाले हैं उनको पकड़ना उनकी एसआईटी के बस की बात नहीं है। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले भी हर सरकार ने इस तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश की, नतीजा 0 ही रहा। नतीजा कब निकला? जब नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद जांच शुरू हुई। अब देखेंगे ये हम आने वाले समय में कि जो चंदन रामदास साहब का वक्तव्य है उस पर कितना अमल वो खुद कर पाते हैं, उनका विभाग कर पाता है, और सरकारी जो अमला है वो कैसे
सोशल ऑडिट करता है, स्पेशल ऑडिट करता है और पकड़ता है गलतियों को। और अगर गलतियां पकड़ ली जाएंगी तो कितने लोगों के खिलाफ विभाग, शासन या सरकार कार्रवाई कर पाएगी। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले दो विशेष आग्रह है हमेशा की तरह। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, और यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।